दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है, इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतो करने हैं। अगर हमने सुख में जाना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब को चुकतो करना है। और कर्म बंधन को चुकतो करने का तरीका क्या है? बाबा की याद। याद, या याद से करेंगे मतलब, या योग से, या भोग करके। और हम कहेंगे बाबा की याद, और फिर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हम क्या करते हैं? कर्म बंधन को चुकतो कैसे करते हैं? डेली अपने व्यवहार में हम कैसे चुकतो करेंगे? जब हम निमित्त बनकर कोई काम करते हैं, किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, तो वो बंधन संबंध बन जाता है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमें करना है। आज हम ये सब अपने ऊपर ये अटेंशन देने वाले हैं। और कोई जब किसी के साथ कर्म बंधन है, उसके साथ हिसाब किताब चल रहा है और हमें उसको चुकतो करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये ड्रामा में है। एक्सेप्ट करके फिर उसका चिंतन नहीं करना, बातों को सोचते नहीं रहना है। और ये कहना इजी है, करने में थोड़ा वो लगता है एफर्ट। पर हम अगर उसको अटेंशन देते हैं, योग में भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे हम ब्राह्मण आत्माएं जितनी भी हैं, हम सब कोई भी मोटे रूप से कोई विकर्म नहीं कर रहे हैं, है ना? हम सब शायद झूठ भी नहीं बोल रहे होंगे, ये वाला वाला विकर्म भी नहीं कर रहे होंगे। हम अपने इच्छा रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं कि हम सबके लिए अच्छा सोचें। हमारी सबसे बड़ी जो कमी रह जाती है वो है व्यर्थ संकल्प। तो जब हम किसी कोई हिसाब किताब सामने आता है, उसके ऊपर जो हम व्यर्थ चलाते हैं, वो हमारे को उस कर्म बंधन में और घुसाते हैं। जैसे आपने बोला, हम निमित्त बन के करेंगे तो हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे, हम डिटैच हो जाएंगे ना। तो जब हम ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बात मूल वहीं आ जाती है। जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ, शरीर से अलग हूं, तो डिटैचमेंट होती है ना। चलो 1 मिनट करते हैं और फिर बताना उस 1 मिनट में आपको कितना डिटैचमेंट का अनुभव हो। मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर में, इस शरीर का मालिक, बस। किया हम सब ने? अभी इस 1 मिनट में कोई शेयर करेगा अनुभव कैसा रहा? डिटैचमेंट फील हुई? क्या फील हुआ? दीदी यही अनुभव हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और सभी निर्दोष हैं, सब ड्रामा में ऑलरेडी नूंद है। तो हमें किसी की भी बात का हमारे पे उसका प्रभाव या उस पे उसका हमारे पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो निरंतर यही सोचो कि ये आत्मा जो है ठीक है। परेशान है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि आपको अभी क्या अनुभव है? इतनी सारी बातें तो आपके दिमाग में शायद नहीं आई होंगी अभी। अभी क्या हो? अभी क्या फील हुआ? सुख का शांति अनुभव। दीदी। शांति, है ना? और
बातें जब चल रही होती हैं, जब हम इस स्थिति को बार बार अनुभव करते हैं ना, तो उस सिचुएशन से हमें, अगर हम 100% अटैच्ड हैं उस सिचुएशन से, अगर आपको 25% भी कम लग रहा है, आपकी वो परख शक्ति की मुझे अब क्या करना चाहिए वो बढ़ जाएगी। हाँ जी सविता, यू वर गोइंग टू से समथिंग? I was just saying that the feeling that मैं गुणों से संपन्न हूँ और बाकी सब भी आत्माएं गुणों से संपन्न है, so that itself makes a huge difference to that huge situation, difference. है ना? अभी तो 1 मिनट किया, आप सोचो अगर आप बार बार करते चले जाते हो तो वो जो है ना अपना वो पक्का हो जाता है, फिर उसको हमें पक्का करना है ना। जो आपने सारी बातें बोली रेनू बहन, वो करनी है, वो आपने सोचनी है, अपने लिए वो रेडी अपने आप को करना है। पर मैं पॉइंट मेक करना चाहती हूँ कि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं उसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। 1 मिनट क्या, आप 2 सेकंड भी करोगे तो आपको फर्क पड़ लगेगा। और बार बार करने का ये है, हमारे को बाबा ने क्या बोला है, बहुकाल का अभ्यास। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप अलग अलग तरीकों से इस चीज को प्रैक्टिस करो, कर भी रहे होंगे, कर रहे हो ना दीदी? इसको बढ़ाते जाओ, ठीक है? और इसके ऊपर अटेंशन बहुत दो। कभी आप नोटिस करोगे कि आज का दिन बहुत अच्छे से हुआ, अगले दिन बिल्कुल लगेगा फ्लॉप हो गया, डजंट मैटर, तो बस लगे रहो, क्योंकि हमने फेल होने से नहीं डरना है। फेल तो होंगे ही, 63 जन्मों से बुद्धि कहीं जा रही है, और ये चीज हमारे को व्यर्थ से भी फ्री करती है। हम ब्राह्मण आत्माओं को नीचे क्या चीज गिराती है, व्यर्थ। और व्यर्थ चाहे आप किसी और को देख के उसके बारे में इतना चिंतन ना भी करते हो, उसके ऊपर शायद हम सबका अटेंशन थोड़ा सा रहता है, मेरे को किसी के लिए उल्टा नहीं सोचना, नहीं भी करते होंगे, पर मेरे सामने जब कुछ आ जाता है मैं उसका व्यर्थ बहुत चला देती हूँ, ऐसे हो जाता है ना। ये वाला बस इसके ऊपर हम अटेंशन देंगे तो वो भी धीरे धीरे फिनिश होगा। फिर बाबा ने बोला ना, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? बॉक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, एक को नीचे लटाते हैं, उसको खूब मारते हैं, वो फिर उठता है, फिर वो बार बार जो जिसको मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक नीचे गिरता है और फिर वो दोबारा उठता है। तो उसी तरह जो विकार है वो लगता है कि फिनिश हो गए, फिर निमर्ज हो जाता है। और आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, हमें लगता है इस विकार पर तो मेरी विजय, मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं बोलू, मेरे मुख से एक भी उल्टा शब्द भी नहीं निकले, फिर निकल आता है कुछ, फिर गुस्सा आ जाता है। गुस्से पे तो इस सिचुएशन में तो मेरे को गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि वो हमारा टेस्ट है। और जब हम बहुत कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना कि बस अब तो कर लिया, बस उसके बाद ही वो बाबा कहता है अच्छा कर लिया, अब पेपर देता हूँ। पेपर आया, बॉक्सिंग लगातार चलती रहती है पूरे दिन, पूरा दिन ये पांचों भूत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, है ना। तो नीचे गिरता है, रावण को भी दिखाते हैं ना, उसको एक सिर नीचे गिरा फिर लग गया, फिर नीचे गिरा फिर लग गया, फिर कहाँ मारा था, नाभि पर। कहते हैं, वो कह रहे थे कि उसकी नाभि में क्या था, अमृत। एक्चुअली क्या है अमृत, क्या है, अपने को आत्मा समझना, मतलब अमर हो जाना। जब आत्मा को आत्मा समझेंगे तो विकार के जो ये सिर है, ईगो, विकार से क्या है, ईगो आती है ना, तो वो सब समाप्त हो जाती है। तो जो 3 शब्द बाबा ने अंत में बोले थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अहंकार विकार में आता है, पर अहंकार को अलग बोला। क्यों? अहंकार सबसे बड़ा हमारे को देवान का ही तो है, उसको छोड़ेंगे तो बाकी विकार तो फिर रहेंगे ही। विकार किससे कनेक्टेड है? शरीर से। मैं से मैं, और मैं क्या, शरीर। मैंपन शरीर से आता है ना। हमने, बाबा कहते हैं क्या सोचना है,
मैं जब सोचो तो मैं आत्मा, मेरा बोलो तो बाबा, मेरा घर, मेरा ये परिवार, ये नहीं, बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है। तो बाबा ने बोला है अगर दान, आप बाबा को कह रहे हैं मुझे दान दे दो, तो तुम ग्रहणों से छूट जाएंगे। ग्रहण लगता है ना, तो जब विकार आते हैं तो सारे गुणों के ऊपर एक एक्लिप्स हो जाता है, जैसे छुप जाते हैं। और तो बाबा को पकड़ाया, बाबा कहते हैं फिर उसको वापस नहीं लेना, गिफ्ट देकर वापस नहीं लिया जाता, नहीं तो वो भूत क्या करेंगे, सताएंगे, है ना। क्या सताता है हमको जब विकार आते हैं? सबसे बड़ी चीज हमको क्या सताती है? दीदी मोह, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सबसे ज्यादा आता है आगे। मोह आता है ना। और अगर हम उसको, सही है, फिर हमारे जो संकल्प होते हैं ना, जिस भी सिचुएशन में हम जो संकल्प क्रिएट करते हैं, वही विकार का रूप है, वही हमको सताते हैं। आप सोच रहे हो, संकल्प क्रिएट कर रहे हो ना, मैंने किया, ये नहीं करते, एक्सपेक्टेशन भी संकल्प के रूप में आते हैं ना। हम अब सब शायद बोलते ज्यादा नहीं होंगे किसी को, क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, पर हम सोच लेते हैं। उस लेवल पर भी हमारे को अपने ऊपर बहुत काम करना है। और आज का गीत क्या है? तुम्हें एक तू तो मिला सारी दुनिया में, ये तू जो मिला सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले तो क्या। सुनो। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। सबसे पावरफुल शब्द इसमें क्या है गीत में? एक। जब वो एक के साथ ही रहते हैं तभी सारा कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं ना, हम बाबा को क्या कहते हैं, बस तू है, पर साथ में हम अपने और संबंधियों को भी ले लेते हैं। वो जो औरों को ले लेते हैं, फिर उनका भी प्रभाव हम पर पड़ जाता है। फिर और बाबा ने क्या बोला, जब हम उस एक के साथ मिलते हैं तो बंधन से मुक्त होकर संबंध में आते हैं। आज की दुनिया में जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, कह सकते हैं कि बंधन बन गए। आप चेक करो कौन से रिलेशनशिप को आप संबंध कह सकते हैं। कौन सा रिलेशनशिप हम संबंध कह पाएंगे? कौन सा? सिर्फ बाबा के साथ ही रिलेशनशिप रख सकते हैं दीदी। बाकी सब कितने भी मीठे हों, वो सब में कुछ कोई ना ना कोई कुछ, प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ एक अंश होगा ऐसा वैसा, बिल्कुल। है ना। अपने बच्चे हमको बहुत प्यारे हैं, पर फिर भी कुछ ऊपर नीचे, लिटिल बिट, बहुत अच्छे होंगे ना। अब ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, उनके बच्चे भी, उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कार होंगे 100%, पर फिर भी
जो वो होता है ना कि हाँ बस वो सिर्फ संबंध है, वो वाली बात नहीं रही। क्यों? कलयुगी वातावरण का इम्पैक्ट है, हमारे ऊपर भी तो है। हम कौन सा परफेक्ट है? बाबा के तो बन गए पर हम परफेक्ट तो नहीं बने ना। तो इसलिए ये संकल्प भी ना कि हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी यात्रा पर हैं, हम अपने आप को बना रहे हैं, ये थॉट हमारे को और आत्माओं को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। फिर आज बाबा ने भगत की बात करी। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। तो वो भी भगवान को याद करते हैं, हम भी भगवान को याद करते हैं, डिफरेंस क्या है? हम मांगते नहीं है, हमें वर्षा मिल जाता है। मांगते नहीं। हम आत्मा बन के फिर भगवान को याद करते हैं। ओके, और आत्मा बन, दिस इज क्लोज टू ध्यान। हाँ जी, बताओ सविता। Here there is a relationship that we form. संबंध है। और वो भगत जब भगवान को याद करते हैं किस रूप में करते हैं? कौन से रूप में करते हैं? दीदी भगत तो भगवान को जब याद करता है, यू आर टॉकिंग अबाउट भक्ति मार्ग में। हाँ, राइट। भक्ति मार्ग में तो ज्यादातर लोग जो भगवान को सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा है, विशाल है, उसकी वो आत्मा तो सोचते ही नहीं थे कि शायद वो एक भी हमारी तरह इंसान है। वो यही दिमाग में आता था। देवी देवताओं को पूजते हैं, है ना? हम्म। क्योंकि वो सही परिचय नहीं है उनको परमात्मा का, इसलिए वो जितनी भी भावना है बाबा उनको भावना का भाड़ा देते हैं, क्योंकि सही परिचय नहीं, इसलिए प्राप्ति वो पूरी नहीं हो पाती। हमें प्राप्ति सेकंड में होती है। क्यों? क्योंकि करेक्ट परिचय है। इंट्रोडक्शन तो सही होना चाहिए ना। दीदी भक्ति में भी तो हम कहते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, सभी राइट, कुछ संबोधित करते हैं। पर क्या हम समझते हैं? आप याद करो भक्ति में, अब तो आप ज्ञान में आ गए, ठीक है? अभी भी देखो कितनी देर जब आप परमात्मा को याद करते हो, उनके साथ बैठते हो, उसको संबंध से याद करते हो कि उसको भगवान समझकर ही याद कर रहे हैं। हम संबंध से याद नहीं करते हैं, भक्ति में तो बिल्कुल नहीं करते। नहीं, बट शिव जी को तो बाबा के हिसाब से हर कोई मानते है, पिता। शिव जी को, तो शिव जी को क्या सोचा, क्या क्या याद आया जब शिव बोला? भगवान, ओके, पिता। क्या पिक्चर क्या आई सामने, विजुअलाइज क्या किया? वो तो शंकर जी की मूर्ति आती थी और शिवलिंग भी आती थी, बट शंकर जी की मूर्ति आती हाँ, शंकर भी और शिवलिंग भी। करेक्ट इंफॉर्मेशन ना होने के कारण पूरी प्राप्ति नहीं है। इमोशन बहुत शुद्ध है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, बाबा को तो सब पता है। दीदी घर में बचपन से बोलते थे ना, कोई भी आशीर्वाद देते बड़े बुजुर्ग, शिव जी के माफिक पति मिले, मतलब शिव जी वॉज वेरी सुंदर और स्ट्रॉन्ग। मतलब जो भी आप बता रहे हो सही बातें सब बता रहे हो, एक्यूरेट है, पर बात सारी ये है हमारे को एग्जैक्ट नहीं पता था। दीदी शिव भक्ति में हमने शिव और शंकर को एक ही समझा है। एक तो शिव शंकर को एक हमने समझा, उसको कभी फर्क नहीं समझा, हमें लगा शंकर ही शिव है, शिव ही शंकर है। दूसरी बात, हमने देवी देवताओं को भी पूजा, है ना, और भी किसी किसी रूप में पूजा होगा, सूरज को जल देना, ये सारी बातें। आप कुछ कह रहे थे सविता? अच्छा, ओके, है ना। तो मतलब दीदी हम ये मान सकते हैं कि हमें परमात्मा को ऊंचा दर्जा, ऐसा बिल्कुल एक दर्जा नहीं दिया भाई, उनको देवी देवताओं के साथ ही मिला दिया। मतलब राम तो हमारा कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया ना। जब हाँ। शुरू की भक्ति, बाबा कहते हैं जो अव्यभिचारी भक्ति थी, शुरू की भक्ति थी, वो बहुत पावरफुल थी। द्वापर में जब शुरू, वो उसका एक लेवल और बन गया। देखो द्वापर में हमारे संस्कार कैसे बन जाते हैं, राजसिक,
जितना दिया उतना लिया, ठीक है। तो भगवान से भी वही रिश्ता बन गया, वो दे रहा है, मतलब मैं उसकी भक्ति कर रही हूँ, वो मुझे दे रहा है, एक संस्कार वैसे वाला। कलयुग में कौन सा संस्कार बना हुआ है? आपकी पर्सनल बात नहीं है, आप देखो दुनिया में कि मुझे मिल जाए, दूसरे को मिले या ना मिले। आप एक ट्रैफिक लाइट पे देखो, इंटेंशन क्या होती है, मेरी गाड़ी निकल जाए, दूसरे तो जो है सो। ये हमें संकल्प हमारा ये रहना चाहिए कि सभी पार कर जाए ना। ये सिर्फ संकल्प आता है तो उसको हम कहेंगे ये दैवी संस्कार है। अगर हम कहते हैं मैं कर जाऊं, आप कहीं पर लाइन पे खड़े हो और आप लाइन तोड़ के आप चाहते हो कि मैं किसी तरह आगे चली जाऊं, वो कौन सा संस्कार है? यही संस्कार हमने भगवान के साथ यूज किया। बस जाओ, मांगो, मिल जाए, मैं आपको इतना चढ़ाऊंगी, मैं इतना दूंगी। तो वो फिर वो भावना कहाँ गई? और मिलेगा, मिलेगा तो दूंगी, मिलेगा तो दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। मैं 108 माला, हाँ 108 माला जपूंगी, फिर आप मुझे ये दे देना। मतलब हम एक तरह से, दिस इज नॉट हाउ द रिलेशनशिप शुड बी विद ऑल माइटी, जिसको हम ऑल माइटी बोलते हैं, सुप्रीम बोलते हैं, है ना। तो अब हमें पता चला, जब तो हमारा थिंकिंग टुवर्ड्स गॉड, पता है वो भगवान है, पर वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरा दोस्त है। तो जो रिलेशनशिप में एक सॉफ्टनेस आ जाती है। नहीं तो भगवान और भगवान के और मेरे बीच में एक डिस्टेंस है। हमने अगर उसको पिता भी माना, हम ये सोचे कितनी देर तक माना, अब भी आप देखो, आप कितनी देर तक एक रिलेशनशिप से याद करते हो कि ऐसे याद करते। जब भी आप मिलते हो बाबा को आज, तो आप कैसे याद करते हो? अपनी चेकिंग करना, कल भी हमने ये बात करी थी, उसको चेकिंग करके कल फिर बताना कि क्या हम सच में संबंध से याद करते हैं। क्योंकि जब संबंध से याद करते हैं, उसमें प्रेम जो है, प्रेम का लेवल बढ़ जाता है, और हमारा जो बाबा के ऊपर अधिकार है, अधिकार की फीलिंग बहुत बढ़ जाती है। और जब अधिकार से कोई चीज अपने पेरेंट से भी मांगी जाती है, तो पेरेंट क्या करता है, उसको मना कर नहीं पाता, है ना। जैसे मैं आपको कई बार शेयर किया, मैं बच्चे, हम कहीं बाहर जा रहे थे, बच्चों ने लिख के दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस दैट यू आर गोइंग टू, पेंसिल बॉक्स दैट यू विल गेट फॉर मी। अभी बात ही नहीं हुई है उस पेंसिल बॉक्स की, पहले ही बोल दिया हाँ थैंक यू, कि ये तो मिलना ही मिलना है। मना अधिकार है ना, वो बोलता है। तो ऐसे ही हम अधिकार से बाबा को बोलते हो, सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ, समझ आ रहा है तो करो, बस बाबा को साथ लो। अगर हम किसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किसको लेके जाते हैं? कोई शक्तिशाली होगा, कोई समझदार होगा, और उससे समझदार तो कोई है ही नहीं। ऐसे अधिकार से उसको चलना पड़ेगा साथ में, वो ना थोड़ी बोलेगा। दुनिया वाले तो ना बोल सकते हैं, लिमिटेशंस में है, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। ये अधिकार और वर्षा एक ही चीज है? अधिकार और वर्षा, अधिकार से वर्षा मिलता है ना। अच्छा, जब अधिकार रखते हैं उस पर, तो वो वर्षा देता है ना। अधिकार में व्हाई हैव अ रिलेशनशिप, उसके बिना भी हम मान सकते हैं कि वो सुप्रीम है, मेरा अपना राइट है, आई कैन आस्क और आई कैन, मतलब मैं अपने अधिकार से कुछ भी ले सकती हूँ। कोई भी रिलेशनशिप प्योर नहीं है। रिलेशनशिप जब होता है तो उसमें प्रेम होता है। रिलेशनशिप में हमेशा देयर इज लव, अ गुड रिलेशनशिप, जिसको हम संबंध बोलते हैं। अगर हम ऐसे ही मांग रहे हैं तो मंगते बन गए। और अधिकार का मतलब ये है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कल शाम की क्लास में जो कर रहे थे, क्या था कि अगर आप उसके सामने बैठ गए तो सारा कुछ ऑटोमेटिक मिल रहा है। जब ऑटोमेटिक मिल रहा है, आप शक्तिशाली बन रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, वो इजी मेथड है। मांगने वाले तो सीन, हमने 63 जन्म किया, उससे एंड रिजल्ट क्या हुआ, हमारी शक्ति कम हो गई ना, क्योंकि मेहनत बहुत लगी।
जब हम एक सेकंड को बैठते हैं और हमारे को मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें? भगवान तो बोलते हैं मेरे को आपकी मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं है, सब मेरी हर चीज पर आपका हक है, पर हक को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वो कहता है वो करना पड़ेगा। अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, यही तो करना है, और तो कुछ भी नहीं करना। और जब ये करते हो, बाकी सारी चीजें जो श्रीमत की हैं वो ऑटोमेटिक है। अभी हम 1 मिनट आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, उसका रिजल्ट क्या है? आपको इमीडिएटली गुड फील आई, और जब गुड फील आती है तो आप सारी चीजें इजीली करते हो। जैसे कितनी बार हमने यहाँ बात करी है कि जब हम बहुत खुशी में हैं, सुख की फीलिंग आ रही है, कोई थोड़ा सा कुछ कह भी देता है तो कहते हैं वो डजंट मैटर। और जब दुख की फीलिंग में है, परेशान है, कोई कुछ कहता भी नहीं है तो फालतू में हम उसकी चीज को बुरा मना लेते हैं, ऐसे उसने कैसे कह दिया, उसने देखो मुझे देखा कैसे, उसने बोला कैसे, बहुत सारी संकल्प हम चला देते हैं, है ना? ये मतलब फिर बाबा ने जो बोला ना, हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। क्यों? दीदी हर का वर्षा कुछ समय के लिए है, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर दुख आ जाएगा। जो बेहद है वो असीम है, लगातार है, निरंतर है। और हद का वर्षा क्या है? मेरे लिए, मुझे। और नहीं, वो मतलब किस चीज से लिंक्ड है? क्या मिलता है हद के वर्षे में? प्रॉपर्टी, मटेरियल चीजें, मटेरियलिस्टिक। Yes, material. मटेरियलिस्टिक। और बेहद के वर्षे में क्या मिलता है? बाबा। और बाबा मीन्स उसके गुण, सुख शांति संबंधों में उसकी एकता। गुण शक्तियां। यस बिल्कुल, जब वो सब मिल रहा है समान। तो वो सुख दे रहा है। क्योंकि जो हद का वर्षा है, क्योंकि वो मटेरियल है, उस मटेरियल चीज से मुझे सुख तभी मिलेगा जब मेरी ये स्थिति ठीक है। जब ये स्थिति ठीक नहीं है तो वो मुझे सुख नहीं देता, है ना? आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली, बीमर खरीदी, 7 सीरीज खरीद ली, जो भी खरीद ली, जो आप सबसे लैविश कार समझते हो वो खरीद डाली, बड़ी खुशी हो गई, बैठे, किसी का बच्चे का फोन आ गया, मम्मी यू नो व्हाट हैपेंड, वहीं पे दुख की फीलिंग आ गई। तो वो दुख तो वो चीज क्या है जो मैंने संकल्प क्रिएट किया कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, वो मुझे सुख दे रहा है। फिर जो बच्चे का फोन आया कि मैं ठीक नहीं हूं, तो वो मैंने संकल्प क्रिएट करा, ओ मेरा बच्चा ठीक नहीं, तो वो मुझे दुख दे रहा है। तो जब मैं अब उन गुणों के साथ संपन्न हो जाती हूँ तो मैं सुख दुख से फ्री हो जाती हूँ। मैं हमेशा सुख में रहने की शक्ति रख लेती हूँ कि इट इज ओके, वी कैन हैंडल इट, इट्स एवरीथिंग इज ओके, ना? इसलिए बेहद के वर्षे में सुख और हद के वर्षे में, इसलिए बाबा ने बोला दुख। फिर बाबा ने बोला उनको पिया कहा जाता है, वो हद का पिया, वो हद के पिए को पुकारते हैं, है ना? हमारा कौन सा है? हमारा हर चीज किस चीज से लिंक्ड है? बेहद से। अच्छा, आज फिर से बाबा ने जो गीता के भगवान के बारे में बोला, तुम बाप को जानते हो इसलिए कहते हो गीता का भगवान कौन है ना? ज्ञान सागर, पतित पावन, हेवनली गॉड फादर, या सर्व गुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस। बाबा ने अंतर बताया बाबा में और कृष्ण में। क्या अंतर है? हेवनली गॉड फादर, पतित पावन, जो सबको पतितों से पावन बनाए। गीता में जो भी डिस्कोर्स है, 18 अध्याय हैं, वो हमें उस जिस भी रूप से वो गीता लिखी गई, जिसने भी लिखी, उसका पर्पस क्या है? क्या पर्पस है गीता का? इवन जो हमारी हद की गीता है, जिसको हम पढ़ते आए हैं, उसका पर्पस क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, सत्य के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पर्पस है, वो कृष्ण तो नहीं करता ना। कृष्ण तो वो ट्रांसफॉर्म होकर, उन गुणों से संपन्न होकर हमारे सामने सैंपल है।
कि ये बनना है। तो इसलिए बाबा ने बोला वो पतित पावन नहीं है, वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है। वो बनाता नहीं है, इसलिए उसको गीता का भगवान नहीं कहते। कितनी क्लियर बाबा ने हमें समझ दिया। फिर बाबा ने बोला तुमको हद और बेहद के पार जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम हम तो हद के पार जाना। हद के पार जाने से अर्थ क्या कहेंगे? बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जाना। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से पार होते हैं तो माना छोटी छोटी बातों के, जो मेरे इर्द गिर्द जो चीजें बॉडी से कनेक्टेड है, हम उनसे फ्री हो जाते हैं। जब आप बैठते हो मैं आत्मा, तो क्या हो जाते हो? मैं इस सारी चीज शरीर से भी फ्री हो जाती हूँ। इससे पार हो गए ना। और पार कैसे हुए? अपने थॉट से ही होते हैं, मन और बुद्धि से ही होते हैं। जब मन और बुद्धि इकट्ठे चलते हैं, टैंडम चलते हैं, तब ये चीज पॉसिबल होती है। और फिर हद और बेहद के पार जाना है ना। तो हमने पार कहाँ जाना है? शांति धाम, और उस बेहद के पिता से के साथ रहना है। फिर बाबा ने बोला दिव्य दृष्टि को की चाबी मैं, बाबा कहते हैं, मैं अपने पास रखता हूँ। क्यों रखता होगा बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास? दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है दीदी? त्रिकालदर्शी? नहीं, त्रिनेत्री? त्रिकालदर्शी मतलब बाबा हम किसी को साक्षात्कार कराता है, किसी को कुछ दिखाता है, किसी को सूक्ष्म वतन में खींचता है। बाबा कहते हैं ये मेरे पास है। क्यों अपने पास रखता है? क्योंकि हम मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको कब यूज करें और कब ना यूज करें। गलत टाइम पे यूज कर लेंगे तो उसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं होगा। फिर होता क्या है, जब किसी को साक्षात्कार होता है ना, वो साक्षात्कार से अटैच हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे तो रोज चाहिए, मुझे बार बार चाहिए। तो वो उसके साथ अटैच होने से फिर वो परिवर्तन नहीं होता। वो उसी को समझ लेता है मैं तो बन गया। जैसे भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, किसी को साक्षात्कार हो जाता है, कोई बहुत भक्ति करता है, उसको हनुमान का, विष्णु का, जिसकी भी भक्ति करते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। वो समझते हैं अब तो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, मुझे साक्षात्कार हो गया, जैसे कि मैं तो भगवान ही बना। बट दैट इज नॉट। जैसे संकल्प से सिद्धि, अगर हर संकल्प सिद्ध हो जाए तो there'll be confusion, there'll be chaos, because it's not, बिकॉज हम संपूर्ण नहीं बने हैं और हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। फिर वरदान है तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी का। तो हमारी अंदर जो कमजोरियां आती हैं, सबसे बड़ी कमजोरी जो अब शुरू में भी हमने बात की, क्या है ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी कमजोरी? विचलित हो जाते हैं हम। विचलित होते हैं। किस चीज से विचलित होते हैं? कौन सी चीज है जो हमें अटैक करती है? दीदी माया। माया पांच जो 5 भूत हैं हमारे, वो व्यर्थ संकल्प, चाहे वो मोह के कारण हो, चाहे वो एंगर के कारण हो, चाहे किसी चीज को देखकर हो, इट इज व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ फालतू संकल्प जो है वही हमको अटैक करते हैं। इवन अनुमान लगाना, हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस किसी ने कोई मैसेज भेजा और गलती से उससे गलत टाइप हो, ये मेरे साथ हो जाता है क्योंकि जब मैं ऐनक नहीं पहनती और मैं टाइप करने की कोशिश करती हूँ, आई समटाइम्स टाइप समथिंग व्हिच डजंट मेक सेंस। अब वो ऐसा मैसेज मेरे पास आ गया, मैं अंदाजा लगाती हूँ, ऐसे भेज दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे थोड़ी लिखते हैं।
तो एक बार ये मैंने रॉन्ग इमोजी भेज दी, मुझे अपना याद है। You know that girl called me and said, "Ma'am, what do you mean by this?" मैंने फिर ऐनक पहन के देखा, मैंने कहा, I am never going to send a message. कहने का मतलब ये दूसरा अनुमान ये लगाता है कि इनकी मेरे तरफ जो वृत्ति है वो बदल गई, ये मेरे लिए उल्टा सोच रहे हैं ऐसे। और भी बहुत बातें हैं। किसी ने फोन नहीं किया, हम कोई हमारे साथ बड़ी, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, किसी ने शरीर छोड़ा, इसने फोन नहीं किया, पता नहीं इसको मेरे से क्या है, करना चाहिए था, कैसे हैं देखना, मैं भी ऐसे करूंगी जब इनके। ये सब क्या है, अंदाजे लगाते हैं हम, पता नहीं उसकी क्या परिस्थिति है, हो सकता है वो ट्राई भी कर रहा, हो सकता है वो ये सोच रहा है ये थोड़ा सेटल हो जाए मैं तब फोन कर दूं। ये जो मैं बातें बता रही हूँ, एक्चुअली आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग दिस, मैं उन्हीं बातों को बोल रही हूँ। और ये चीज हमको बहुत परेशान करती है, दुख देती है। यस सोनम? I'll tell you a very small thing that used to trigger me. So when you send a message in WhatsApp, जब कोई पढ़ लेता है, you receive those blue ticks. So if someone didn't reply after that blue tick, I used to get really upset. Why is that person not replying? उसने देख लिया फिर भी नहीं किया. So that and I never used to think कि busy होगा या कर देगा, or somewhere he or she must be occupied. So I think that has also gone down now. हाँ, होता क्या है, आपने कई बार क्या होता है, अब आई एम वेरी केयरफुल, आई ट्राई कि मैंने अगर ऊपर से मैसेज पढ़ भी लिया है और मेरे को पूरा अंदाजा तो है नहीं वो क्या लिखा है मैसेज में, मैं उसको खोलती इसलिए नहीं हूँ कि वो दूसरे को बुरा लगेगा कि इमीडिएटली आंसर एग्जैक्टली है ना। पर अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उसको रिप्लाई कर पाऊं, क्योंकि कुछ जो भी चल रहा है मेरे आसपास, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर, आई नो दैट, बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। क्योंकि दूसरा ये सोचता है, जो सोनम ने बोला वो एब्सोल्युटली ट्रू। और कई लोग फिर मैसेज बोलते हैं, देखकर भी तूने जवाब नहीं दिया, कैसे है? आजकल तो वो बच्चे अपना वो ऑफ कर देते, पता भी नहीं चलता कि मैसेज पढ़ा है। बिल्कुल ऑफ भी कर देते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी ये सब जो हो रहा है, अभी आवाज आ रही है दीदी? थोड़ी डिम है पर डजंट मैटर, क्लियर पर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भी जो हो रहा है ना, ये उस व्यक्ति का उस समय का स्थिति और उसके साथ कैसा रिश्ता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स, पर तंग हमने जो संकल्प क्रिएट करा, हमारे को तंग वही। दूसरा चीज, जब हमें रिश्ता कुछ भी हो और वो स्थिति कैसे भी हो, अगर हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा एक दो बार, फिर हमें वो फिर नहीं प्रॉब्लम करेगा। नहीं, एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। पर मेरा कहने का भाव ये था कि जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं उसके कारण मुझे सुख या दुख का अनुभव होता है, तो मुझे अपने ही संकल्पों पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो होता ही रहेगा, है ना। तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। जब तक व्यर्थ संकल्प नहीं समाप्त होंगे, हमें संपूर्णता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार आके हमें परेशान करेगा, है ना। ये कई बार व्यर्थ संकल्प इनकलकेट भी हो जाते हैं आफ्टर सम इयर्स ऑफ योर लाइफ। जैसे सपोज व्हेन यू गेट मैरिड, कई फंक्शंस पे, मतलब किसी की डेथ पे भी तुम नहीं जाना चाहते हो, यू हैव अ प्रायोरिटी ऑफ योर वर्क, बट यू आर सपोज टू गो देयर, जाते हो और वहां पे कोई मतलब वो नहीं है तुम्हारा, तो वो भी एक व्यर्थ संकल्प ही हो जाता है। मुझे तो लगता है कि भी हम जाके बैठ गए और कोई उतना हमारा कोई अटैचमेंट है या नहीं है, वो भी नहीं है। एंड और हम लोग बहुत देखते हैं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन पंजाबीज आई हैव सीन, कि कितने लोग आए हैं डेथ पे भी पीछे मुड़ मुड़ के, कि सब आए कि नहीं आए। तो समटाइम्स पीपल यूज्ड टू से कि तुम नहीं जा रहे तो तुम्हारे पे कौन आएगा, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं तो चले जाऊंगी, मुझे क्या, कोई आए या ना आए, हाउ एम आई गोइंग टू सी। करेक्ट, ये बोलते हैं, आई डोंट नो, जातियों के लिए भी बोलते हैं, तुम जाओ मनाएगा, ऐसे वाला बोलते हैं। हमें ये देखना है कहाँ पर, हमें किसी को दुख नहीं देना है,
आपका कहीं पर जाने का मन नहीं है, आपको लगता है ये जरूरी है तो करो, आपको लगता है ये फालतू है तो मत करो, पर हमें ये डिसाइड करना है। और दूसरा, हमारे किसी एक्शन से किसी के अंदर संकल्प नहीं चलना चाहिए, तो वो भी हमें केयरफुल रहना है। पर साथ में ज्ञान श्रीमत उसको यूज करना है, कहाँ जरूरी है। और एक और बात मैंने नोटिस करी है कि जब हम ज्ञान में चलते हैं, जैसे हम कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो बाकी सब हमारे ऊपर थोड़े बहुत कमेंट्स भी करते हैं और उनके हमारे लिए संकल्प चलते हैं, है ना। और हम उनको, ताकि उनके संकल्प ना चले, हम थोड़ा सा डर के उनको थोड़ा बहुत झूठ भी बोल देते हैं, है ना। पर जब हमारे अंदर श्योरिटी आ जाती है, दिस इज इट, आई नो दिस इज राइट, तो उनके संकल्प भी चलने बंद होते हैं। दैट इज माई एक्सपीरियंस। शुरू में मैं बहुत कहती थी, ओ शादी में गए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लो, दृष्टि देके खा लो, फिर वो ये सोचेंगे, फिर वो ये सोचेंगे। आप ये मेरे को एक दिन थॉट आया, शादी में किसको पता है कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं खा रहा है। नोबडी नोज एनीथिंग। जस्ट हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मैं नहीं खाती हूँ, इट डजंट अग्री विद मी, दैट इज इट। आप ये मत बोलो हम ये नहीं खाते, आप बोलो इट डजंट सूट मी, दैट्स इट। इट्स नॉट सूटिंग मी ना, बिकॉज मैं तो योगी आत्मा हूं, मेरे को ये सूट ही नहीं करता, फुल स्टॉप लग जाएगा वहां पे। आप श्योर हो जाओगे, दूसरा नहीं जवाब देगा। हम जब अपने अंदर डर क्रिएट करते हैं तो दूसरा सवाल जवाब ज्यादा करता है। आई थिंक सविता इज अ विटनेस टू दिस एक्सपीरियंस ऑफ मनी, क्योंकि हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें लोग पहले लोग बहुत कुछ बोल रहे होते थे, अभी तो कुछ भी नहीं बोलता कोई। Isn't that correct, Savita? Absolutely. You are there when I am Absolutely. not there. You are the one who listens to things. दीदी आज मुरली में कि बाबा जो है वो दुख करता है पर शांति करता नहीं है, थोड़ा ये एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमें तो लगता है कि बाप शांति। लाइन पढ़ो दीदी। बाबा ने कहा कि बाप दुख करता पर शांति करता नहीं कहेंगे, सभी शांति में चले गए तो फिर सृष्टि ही ना रहे। शांति सृष्टि ही ना रहे, उसमें है ना, सब शांति में चले जाएंगे तो सब परम तो धाम में, परम धाम वहीं की पे बात, रहेंगे। यहाँ पे बात परम धाम की है। अच्छा, वैसे तो बाबा तो शांति देता ही है ना, तो शांति का सागर है, सागर है। और दीदी मुक्ति धाम और मुक्ति के ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग जैसे हम कहते हैं मुक्ति धाम, ठीक है हम जाते हैं तो हम वहीं रहते हैं, शांति धाम इज मुक्ति धाम। जीवन मुक्ति तो अभी भी है, संगम में भी जीवन मुक्ति है, जीवन में रहते हुए मुक्त है। फिर जब कोई आत्मा कलयुग में भी आएगी या वो द्वापर में भी आएगी या एंड ऑफ कलयुग, तो वो भी उस समय जो है वो जीवन मुक्ति। ओके ओके, मुझे लग रहा है कि आज ये क्वेश्चन आने वाला है। हाँ दीदी प्लीज एक्सप्लेन। दीदी ने बोला था ना, देखो हम हर एक आत्मा, पहले तो फर्स्ट थिंग आधा आधा रहता है, आधा सुख आधा दुख, ठीक है। चाहे कोई आत्मा 84 जन्म ले, चाहे कोई आत्मा 50 जन्म ले, चाहे कोई आत्मा 1 जन्म ले, है ना। कई आत्माएं जो सिर्फ 1 जन्म लेंगी, ये भी है। तो जब ऊपर से नीचे उतरते हैं, जो भी आत्मा परम धाम से नीचे आती है, वो अपनी हाईएस्ट स्टेज में होती है प्योरिटी की। और क्योंकि वो प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज में होती है, तो जब वो उतरती है, उसकी वो जीवन मुक्त अवस्था होती है, वो उसको धरती से अटैचमेंट नहीं होती। अटैचमेंट होती है जन्म बाय जन्म, जब हम यहीं पर रहते हैं, फिर अटैचमेंट बढ़ती है ना। तो अगर आप द्वापर युग में आए हो, तो द्वापर युग के लेवल की जो जीवन मुक्त अवस्था है, जितने धर्म पिता हैं, क्राइस्ट, बुद्धा, ये जब आए हैं, इनकी स्टेट तो जीवन मुक्त की थी ना, इनकी तो कोई अटैचमेंट्स नहीं थी। जब इन जो कहते हैं बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट, तो वो बिल्कुल डिटैच हो गए थे, हर बात से डिटैच हो गए थे, तभी वो निरंतर स्माइल कर पा रहे थे। उनका स्माइल फेमस है ना, कि कुछ भी होता था वो तो स्माइल ही करते रहते थे, क्योंकि उनकी जीवन मुक्त अवस्था थी। पर उनकी वो जो जीवन मुक्त अवस्था और देवताओं की फर्स्ट डे की अवस्था
उसमें जमीन आसमान का अंतर है। देवताओं की अवस्था कैसी है? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो वाली स्टेज नहीं है। 16 कला संपूर्ण नहीं है। जो द्वापर में आएगी वो 8 कला वाली आत्मा है। ये मतलब है। और जो कलयुग में आएगी पर अन्य मनुष्यों से के कंपैरिजन में उसकी जीवन मुक्त अवस्था क्योंकि जो कलयुग में जो गुरु आए हैं, relative। जो कलयुग में गुरु आए हैं, महात्मा लोग आए, तो वो भी फिर जीवन मुक्ति कहेंगे ना उनको, जीवन जो मुक्त कलयुग अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, उस समय कैसे। सविता, या you were saying something? Yeah, I was saying कि सतयुग में तो कोई दुख है ही नहीं। सो जैसे अब बुद्धा की जो एनलाइटमेंट, वो सृष्टि में दुख देखकर उन्होंने वैराग लिया। सो इट ऑटोमेटिकली shows that he came much later in the cycle. Absolutely. And Christ also, Jesus Christ की जो बात करते हैं, जब वो बेबी है तब तो ज्ञान नहीं दे रहा है। कोई भी धर्मपिता बेबी होकर ज्ञान नहीं देता, वो जब मैच्योर हो जाता है वो तभी ज्ञान देता है। कोई जो बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, वो थोड़ी ज्ञान दे रहा है। ना जीसस क्राइस्ट, ना मोहम्मद, सबने थोड़ा मैच्योर हुए, जब एक मैच्योरिटी वाला शरीर बना उसके बाद ही दे पाते हैं ना। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कह रहे हैं क्या? दीदी, आजकल कुछ बच्चे छोटे से ज्ञान देना शुरू कर देते। आजकल क्या? आजकल के कुछ छोटे छोटे बच्चे हमने देखा है टीवी में, मतलब 4-5 साल के भी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वो है, बीकेस भी हैं। और आपको बताया था ना, दीदी ने बताया कि एक छोटी सी बच्ची आई अपनी मदर के साथ उनके पास। वो कहती है कि आशा दीदी को, आप जब यहाँ नहीं होगे ना, आपकी संतरी पर बैठकर मैं मुरली सुना दूंगी। तो पिछले जन्म में ज्ञानी आत्मा होगी ना, इसीलिए वो ऐसे बोल पाती है। नहीं तो 4-5 साल का बच्चा ऐसे थोड़ी बोलता है। तो हम वरदान को 1 मिनट पढ़ते हैं, थोड़ा उसको आत्मसात करते हैं। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। हमारे विकर्म विनाश होते हैं योग से। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहे फुल पास होना। हमारा मन और बुद्धि एक ही साथ चले, मतलब मन ने जो संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो बुद्धि उसी का चित्र बनाए। बुद्धि कहीं और नहीं जा रही है। बुद्धि आपको किचन दिखा रही है, किचन का प्रेशर कुकर दिखा रही है, फिर तो काम नहीं चलेगा। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। ये हमारे योग के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर मन बुद्धि इधर उधर जा रहे हैं, हम योग के लिए बैठे हैं, अपने मन बुद्धि से बात करो, नो, नॉट जस्ट नाउ। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता के समीप है। ये है आज का वरदान। और स्लोगन देख लेते 1 मिनट। समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती से संपन्न करो। समय की गिनती करना का मतलब है, क्या कहेंगे मतलब इसका? टाइम कॉन्शियस होना। जब समय आएगा तो हो जाए। एक ये, अभी कितना समय पड़ा है? कितना समय है दीदी? हाँ, ये पूछते हैं कि सतयुग कब आने वाला है, सतयुग कब आने वाला है। कितने साल हैं, हम कब तक ये सहेंगे, ये वाली बात। ये बाबा कहते हैं दिस इज बीइंग टाइम कॉन्शियस। हमें क्या होना है? सोल कॉन्शियस। तो बाबा ने कहा स्वयं के गुणों की गिनती, बाप के और स्वयं के गुण। जो बाप के गुण वो मेरे गुण। तो जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो ये सारी बातों से हम फ्री हो जाते हैं। गुणों का चिंतन कैसे करते हैं? मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप। आपने ये चिंतन किया, इसका चिंतन करने की कोशिश करो, देखो आपको कितनी पावर मिलती है। ठीक है, तो अब वही करते हैं जो वरदान में लिखा है, मन बुद्धि को एकाग्र करना, एक साथ चलना। यू वांट टू से समथिंग संगीता? हाँ, और दो इट साउंड्स टू बी वेरी, एक अटपटी सी बात मेरे दिमाग में आती है कि हम
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ जो हम योग लगाते हैं, क्योंकि उसमें भी हम सब कॉन्शियस उसमें चले जाते हैं। मैं अच्छा सोच के सोऊं तो मुझे शायद भगवान भी नजर आ जाते हैं। ऐसे ही मैं योग भी करती हूँ तो मुझे बाबा नजर आ जाते हैं। ओके, तो ड्रीम तो एक तो ड्रीम्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो जब हम योग करते हैं तो हम कॉन्शियसली अपने आप को फोकस करते हैं ऑन सम वर्च्यू, ऑन सम स्थिति, ऑन समथिंग दैट आई वांट टू एक्सपीरियंस, तब वो हमारे को वो एक्सपीरियंस होता है। ड्रीम पर हमारा एक्चुअली सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है, पर सब कॉन्शियस माइंड में आपके क्या चल रहा है आपको आपको पता नहीं। आपको पता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? अगर पता होता तो आप ड्रीम को ये ना कहते मुझे ये ड्रीम आया कैसे। होता है ना कई बार किसी को ये ड्रीम आता था कि वो पानी में डूब रहा है, वो गाड़ी में और उसकी गाड़ी पानी में डूब रही है और उसको तो नहीं पता ये क्यों आ रहा है। मुझे ड्रीम आता था कि अपने अंगूठे से कोई मेरे गले को दबा रहा है, मुझे तो नहीं पता मुझे क्यों हो रहा है। आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। अभी मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मेरे बचपन में आता था मुझे ये ड्रीम। तो कहने का मतलब ये है योग मीन्स मैं कॉन्शियसली अपने आप को एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित करती हूँ और उस संकल्प में ही स्थित रहने का एफर्ट करती हूँ, उस पर फोकस करती हूँ, फिर मुझे उसका एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि गॉड इज सटल, मी द सोल इज सटल, मन का तो हमें पता ही है वो तो है ही सटल। तो हम इन सारी सटल चीजों को जब यूज करते हैं और जितनी सटल चीज होती है वो उतनी पावरफुल होती है। और मैंने एक और बात नोटिस की, मुझे पहले बहुत ड्रीम्स आते थे, अटपटे भी आते थे। योग के बाद मेरे को अटपटे ड्रीम्स आने बंद हो गए, कोई भी नहीं आता। ये हो सकता है आज ही रात को आ जाए, आएगा तो आपसे शेयर कर लूंगी। पर ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कई बार बहुत डरावने सपने आते हैं, वो सब आने बंद हो गए क्योंकि हम अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्पों में सारा दिन हम कर रहे हैं। सारा दिन तो करते रहते हैं, उससे फर्क पड़ जाता है। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ दीदी, वो जो आपने सपने के बारे में बोला ना, तो बचपन में भी मेरा ऐसा कुछ होता था। अगर कुछ अच्छा सपना आया, अगर मैं किसी से शेयर कर दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम बुरा सपना आएगा। अच्छा। अगर बुरा सपना आया किसी के साथ शेयर कर दिया तो मेरा फिर अच्छा सपना आएगा, तो फिर मैंने शेयर करना बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। 5 मिनट्स पावरफुली हम योग करेंगे और अपने मन और बुद्धि को देखेंगे। माथे के बीच में सितारा, अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों की और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी मैं मालिक हूं। और अपने मन और बुद्धि से अब बात करेंगे कि अभी हमने एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस करना है। आप जैसे इंस्ट्रक्ट किया जाए उसी हिसाब से चलना, वही संकल्प रचना और वही चित्र बनाना। दोनों अपनी सहमति दे रहे हैं। और अब अपने संस्कारों से भी बात करेंगे। एकाग्रता के संस्कार को, फोकस होने के संस्कार को इमर्ज रखना। संस्कार भी हमारा साथ देने के लिए रेडी है। अपने आप को इस स्वमान में स्थित करेंगे। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। पवित्रता मेरा अपना स्वधर्म है।
मैं पवित्र आत्मा अर्थात निरंतर श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट्स में रहने वाली आत्मा हूं। व्यर्थ से मुक्त आत्मा, समर्थ संकल्पों से संपन्न, पवित्र आत्मा अर्थात अपने सत्य स्वरूप को निरंतर अनुभव करने वाली। मेरा सत्य स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप, मुझसे पवित्रता का गोल्डन प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकाश को निकलता हुआ देखिए और इसी संकल्प में फोकस हो जाए। पैर खराब नहीं हो जाएंगे आपसे? कैसे? जैसे जैसे मैं स्वयं पर फोकस करती हूँ, मुझे शरीर से अलग होने का एहसास होता जा रहा है। मैं एनर्जी शरीर से अलग, और अब इस शरीर को छोड़ मैं उड़ चलती हूँ अपने परम पिता के पास, जो पवित्रता का सागर है। चले परम धाम और बाबा की किरणों में समा जाए। पवित्रता के अर्थ में समा जाए। पवित्र अर्थात मैं ज्योति बिंदु और निराकार बिंदु की, पवित्र अर्थात मुझे बोध है मैं कौन और मेरा कौन। मेरा पिता सागर है, उसकी किरणों में बैठकर मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। और अब वापस आ जाएं अपने शरीर में। माथे के बीच में चमकता सितारा, मेरा प्रकाश इस शरीर के इर्द गिर्द एक पावरफुल लाइट का ऑरा बना रहा है। इस लाइट के ऑरा में मेरा स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। अनुभव करें मैं पवित्रता का फरिश्ता,
और इसी फरिश्ता स्थिति में हम अब अपने दिन के एक्शन में आएंगे, अपनी दिनचर्या को इसी स्थिति में बिताएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी।